हेलो एवरीवन। तो एप्टीट्यूड सेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर में, है ना, तो रीड करते हैं। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, ही रन्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर उसके बाद में 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो एक बार करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डायरेक्शन आपको बता देता हूँ, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो आपको डायरेक्शन का आइडिया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप डायरेक्शन बना लें ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे कि इस साइड में मैं ईस्ट बनाता हूं, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट है ना, ये आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा, और ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखें यहाँ पर, सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, 40 वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये रन करता है। ठीक है, तो यहां पर ये वेस्ट से 45 डिग्री, यानी कि आपका इधर रन करेगा ये डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका 180 डिग्री क्या होगा, ये इधर जा रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट ही तो होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब ये बैक, मतलब पीछे साइड में आ जाए, लाइन को एक्सटेंड कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो गया, अभी इधर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड से होगा। ठीक है, 270 डिग्री घुमा, देखे ये 45 हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये 180, टोटल अगर ऐड करेंगे तो 45 और 180 225 होगा, 225, और 225 में अगर आप 45 और ऐड कर दें यहां तक का, पूरा 90 है ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आपकी लास्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे यही आपको बताना था। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन निकल के आएगी ये आपकी समझ में आ रही है, साउथ वेस्ट होगी। ठीक है, साउथ वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये लास्ट पार्ट हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, रीड करें। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, व्हाट मिनिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नेसेसरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ये ए क्या है, बी का ब्रो है, और ए आपका साथ में सी का भी ब्रो है, ब्रदर है। ठीक है, अभी आपको बताना है कि बी और सी का क्या रिलेशन है। ठीक है, ये बी और सी में क्या रिलेशनशिप होगी, है ना। तो अब भाई बी सिस्टर, मतलब गर्ल या बॉय कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ए उसका ब्रदर है। ठीक है, उसी तरह से सी का जेंडर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपस में बी और सी कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बी अगर दोनों मेल होंगे तो ब्रदर हो जाएंगे, दोनों फीमेल्स होंगी तो सिस्टर्स हो जाएंगी। अगर एक मेल और एक फीमेल होगा तो ये आपका ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों चीजों की आवश्यकता है, मतलब कि हमें सी का, मतलब बी का और सी का जेंडर दोनों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड पार्ट होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 118 नंबर। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड करें। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स अलीसाज रैंक इज 15 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, मानव इज 4 रैंक्स अबव अलीसा, ठीक है, तो मानव की रैंक क्या है, फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से हम बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो अलीसा की रैंक है वो 15वीं है टॉप से, ठीक, तो ये टॉप से मान लेते हैं अलीसा की रैंक कितनी है, 15वीं रैंक, ठीक है, ये 15 पे है अलीसा। अच्छा, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मान लो 20, तो यहाँ पर अगर हम बॉटम से जाएं तो अलीसा किस नंबर पे होगी, 1, इधर आप नंबरिंग देख लें, 19, 18, 17, 16, है ना, तो बॉटम से 1, 2, 3, 4, फिर 5 इधर और फिर ये 6, ठीक है, बॉटम से अलीसा 6 नंबर पे होगी, ठीक है, और जो मानव है वो 4 रैंक ऊपर है अलीसा के, ठीक है, तो अभी बॉटम से चलेंगे तो ये 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो बेसिक सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, तो आई थिंक आप कर लेंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, तो आप देखें, इस क्वेश्चन को रीड करें, है ना, ये थोड़ा सा मतलब नॉट सो यूजुअल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का समय दें, है ना, और आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 स्टेटमेंट्स followed by conclusions numbered 1 and 2. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. मतलब हमें जो commonly known चीजें हैं उससे रिलेट नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो लॉजिकली, तो क्या बोला, which of the following conclusions logically follow from the 3 statements, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स को हम लोग वेन डायग्राम की तरह ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑल बुक्स आर लेजर्स, ठीक है, ऑल बुक्स आर लेजर्स, ठीक है, तो इस टाइप से आपका अगर ये लेजर्स एक सेट है तो बुक्स वाला क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ये बुक हो गया, ठीक है, बी लिख दिया और ये लेजर एच हो गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है सारी जो बुक्स हैं वो लेजर होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेन्स आर कीज, ठीक है, सारे पेन की है, तो अगर हम कुछ सेट बनाएं इस टाइप से, ऑल पेन्स, तो पहले एक सेट बना रहे हैं बड़ा, ठीक है, ये सेट मान लेते हैं की का है, ठीक है, तो ऑल पेन्स आर कीज, ठीक है, तो अब इसी के अंदर आपका पेन वाला सेट आएगा, ठीक है, तो पेन वाला सेट कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूं, ये भी पॉसिबल है, तो इस टाइप से मैंने बना दिया, ये पेन का है, ठीक है, तो ऑल पेन्स आर कीज, समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है, सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है, तो देखें सम पेन्स, ये बुक का है ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला किसका है, ये आपका पेन का है, तो कुछ आपके जो पेन्स हैं वो बुक में, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बोला है कंक्लूजन में सम लेजर्स आर कीज, ठीक है, देखें यहां पे सम लेजर्स आर कीज, अब देखो ये दोनों सेट का ये वाला आप देखें, बड़ा वाला सर्किल और ये देखें, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है, कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सम कीज आर बुक्स, देखें यहाँ पे सम कीज आर बुक्स,
ये भी फॉलो कर पा रहा है, कंक्लूजन 2 भी फॉलो करेगा, यानी 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है, लास्ट पार्ट होगा 1 एंड 2 फॉलो। आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चन। तो चलो अब एक लास्ट और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर समझ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 1 Jan 2016, ठीक है, तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था? ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, 1 Jan 2016 को क्या था? फ्राइडे। ठीक है, अच्छी बात है। तो 31 को निकालना है, कौन सा डे होगा? 31 दिसंबर 2016। ठीक है, तो यहां पर देखें 2016 आपका एक लीप ईयर होगा, ये समझ में आता है, 4 से क्लियरली डिविजिबल है ना, इतना तो आता होगा। तो 366 डेज होंगे इसमें, 366 डेज होंगे, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 5 और 2, 52 टाइम्स आएगा, और ये वीक्स हो जाएंगे, और 2 आपका रिमाइंडर आएगा, तो 2 डेज और हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीक्स हो गए 52, है ना? अच्छा, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो 30 मतलब फर्स्ट से लेकर आपका 30 दिसंबर, ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये भी आपका फ्राइडे ही होगा। ठीक है भाई, 29 दिसंबर को क्या पड़ेगा? 52 वीक्स पूरे होंगे। ठीक है, थर्सडे पड़ेगा। ठीक है, 30 दिसंबर को फ्राइडे आएगा, तो 31 को क्या आएगा? 31 को वेरी ऑब्वियस यहाँ पे सैटरडे आ जाएगा। तो आई थिंक यू आर क्लियर, एक बार सोच लेना अपने मन से, आंसर इज ए पार्ट। So this is the remaining 5 questions that came in paper of VIT EEE in the aptitude section। ठीक है, एप्टीट्यूड करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ठीक है, तो 10 में अगर आप 5 भी क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट तो अच्छा रहेगा, क्योंकि होता यह है कि मैथ्स के देखो मेरी अप्रोच ये रही थी, और आपको ही बोलूंगा, केमिस्ट्री सबसे पहले करें। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ते भी हैं। उसके बाद आपका प्राइम सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स कर लें। ठीक है, मैथ्स को लास्ट में रखें, एकदम लास्ट में। ठीक है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स के बाद आप स्विच करें इस तरफ, यानी कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हिट कर रहे हैं उनको कर दें, जो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने वो पढ़ा तो है नहीं नॉर्मली, है ना, लास्ट टाइम देख रहे हो, तो वो कर दें। लेट्स से 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो एनफ है, क्योंकि जब आपने वो पढ़ाई नहीं है, और हो जाएंगे, बिलीव मानिए आपके 6, 7, 8 तक हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे इसके प्रीवियस वाला था वो फंसेगा। और फिर इंग्लिश वगैरह देख लें आप, ज्यादा परेशान नहीं होना है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। और फिर मैथ्स पे आए, और मैथ्स पे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम काफी कम है, 125 क्वेश्चन इन 150 मिनट्स। ठीक है, तो आपको टाइम के हिसाब से क्वेश्चन को मैथ्स में सेलेक्टेड क्वेश्चन पहले कर लें, जहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, या कुछ सिंपली एज्यूम करके सिंपल डेटा वगैरह, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ वैल्यू सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर आई मान के कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से करें, है ना। तो अगर आपका 125 में 100 क्वेश्चन टारगेट कर लेते हो, 90 प्लस भी जाते हो, ठीक है, तो आपकी डिसेंट रैंक आएंगी, और वीआईटी वेल्लोर कैंपस के अंदर अच्छी ब्रांच मिलेगी। 100 प्लस में तो आई थिंक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आपको। चलो बाय।